वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज चर्चा हो रही है कि क्या ममता दीदी ने राहुल को एक्टिव कर दिया है और ओमिक्रॉन खतरे के बीच किसानों की याद राहुल गांधी को कैसे आ गई है। इसी पर चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। संदीप दुबे जी है भारतीय जनता पार्टी से, मामून शाह है कांग्रेस से, आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, बलराम तिवारी किसान नेता और लल्लन प्रसाद है अर्थशास्त्र के जानकार है, अर्थशास्त्रीय आर्थिक मामलों पर उनकी पैनी निगाह रहती है। मैं संदीप जी के पास आना चाहूंगा। संदीप जी, थोड़ा सा दूसरा विषय जो है आज हमारा चर्चा का, उस पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह का एक मोर्चा खोल रखा है राहुल गांधी के खिलाफ, 2-4 दिनों से हम देखे लगातार जिस तरह के बयान उनके आ रहे थे और टीएमसी में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को शामिल कराने की होड़ मची हुई है, तो विपक्षी दलों की ओर से तो यही कहा जा रहा है कि अचानक से जो राहुल जी आज प्रकट हुए हैं वो इसीलिए क्योंकि ममता दीदी ने कह दिया है कि कोई विदेश रहता है, सवाल ही नहीं उठाता है, मैदान में नहीं उतरता है, तो इसलिए क्या राहुल गांधी जी को आज सामने आना पड़ा कि नहीं मैं भी मैदान में हूं। देखिए, राहुल जी की मैं कभी बुराई नहीं करता हूँ, इसलिए बुराई करता हूँ कि राहुल जी को पता ही नहीं कि ये नवंबर चल रहा है और नवंबर में कार्तिक है, मार्गशीर्ष है या पौष है, या जो लोग भी बैठे हुए हैं इसमें से जितने सब कृषि लोग हैं वो पता है कि अपने यहाँ जो कृषि की वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो चैत, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विनी, कार्तिक, माघ, पौष, मघा, फागुन, इस चक्र में है, जनवरी फरवरी में नहीं है। तो इस समय तो राहुल गांधी जी और या जो लोग भी किसान नेता बन के सदन के अंदर हैं उनको यही नहीं पता होगा कि इस समय जो है गेहूं का फसल रोपा गया होगा या धान का फसल का समय चल रहा है या गन्ना का काम चल रहा है। तो ये लोग खाली किसान का नेतृत्व करने की सोचते हैं, लेकिन किसानों की जो मूल जड़ है उसके लिए खाद, बीज और जो प्रकृति है भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न जगह पे विभिन्न प्रकृति, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ममता दी को भी और खासतौर से विपक्ष को भी, जरूरी ये है कि किसान की जो मूलभूत समस्या है, जब सरकार किसान की मूलभूत समस्या पे जोर देती है और कोशिश होता है, हम लोग बार बार कहते रहे, मैं आरबी उपाध्याय जी की कभी कभी बातों से बहुत सहमत होता हूँ कि वो बार बार स्पष्ट बोलते हैं और वो सभी को उस विषय पे घेरते भी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति इस देश का जो नागरिक है वो चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसानों के मूल रूप में और उनकी जो समस्या है कैसे वो पीछा छुड़ा सकता है। क्योंकि आज जो किसान की जो स्थिति है या किसान की बदहाली है, जिसमें सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो याराना पूंजीवाद को जाता है और कांग्रेस की सरकार को जाता है, पूर्व में जितनी सरकारें कांग्रेस ने जिसका नेतृत्व किया, क्योंकि याराना पूंजीवाद में इन्होंने सभी का व्यापारीकरण कर दिया, सभी का व्यवसायीकरण कर दिया। लेकिन किसानों को समृद्ध नहीं होना है, गरीब बनाओ और राज करो की नीति पे काम करना है और गरीब ही इनका वोट बैंक था, इसलिए गरीब को इन्होंने आगे दृष्टि नहीं दी, दिशा नहीं दिया और इसका फलस्वरूप हुआ कि आज भी किसान जो है गरीब है। अब हमारी सरकार ने कोशिश करी तो उसका भी इन्होंने खूब विरोध किया और समझने ही नहीं दिया, समझाने नहीं दिया, हम असफल हुए और इसकी असफलता का श्रेय जो भी है कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस को मुबारक कि देश को गरीब बनाओ और राज करो। और आज सबसे बड़ी दृष्टि ये भी है कि आज वो किसान कांग्रेस का भी साथ छोड़ चुका है। अभी किसी भी किसान नेता से पूछे वो कहेगा कि मंच पे मुझे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहिए। तो ये जो द्वेष आई है, घृणा आया है, इस भाव को हम सबको समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ क्यों है। राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं सर स्वीकार कर लेती हैं कोई भी दल कि किसानों का जो मूल समस्या, वो मूल समस्या खेती जो है, वो खेती जो नष्ट हो रहा है। आरपी उपाध्याय जी ने कहा कि 4-4 टुकड़े होते हैं, मैं सर स्वीकार करता हूं, क्योंकि 4 टुकड़े कैसे हुए, क्यों हुए। लेकिन संदीप जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस या विपक्ष जो है आधुनिक संदीप जी किसानों को नहीं जोड़ना। जी संदीप जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आपने कहा कि मोदी सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया था और कृषि सुधार जो कानून है उसको लेकर आई थी, लेकिन उन कृषि सुधारों को आपने ही वापस ले लिया। आप ही कह रहे कि कुछ चंद किसानों को आप नहीं समझा पाए, तो क्या उन किसानों का क्या दोष जो इसके समर्थन में थे? उनका कोई दोष नहीं है। हम अभी भी संकल्पित हैं और आय किसानों की दुगुनी करने के लिए सरकार नए सिरे से प्रस्ताव ले आएगी और नए सिरे से किसान जो साथी हैं, संगठन के सभी लोग हैं, इन सबसे हम चाहते हैं, खासतौर से विपक्ष के लोगों से भी चाहते हैं, राहुल जी या जो लोग भी हैं या किसान से, कि आय कैसा क्या किया जाए कि किसान भाइयों का आय दुगुनी हो। सरकार इसके लिए
कृत संकल्पित है, मोदी जी कृत संकल्पित है। और सुनील भाई, ये काम हम सब लोग को मिलकर करना है, ये अधूरा काम है। और इस भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, बेहतर भारत बनाने का, समृद्ध भारत बनाने का, तब तक अधूरा रहेगा जब तक किसान इस देश का गरीब रहेगा। तो किसान की अमीरी से भारत अमीर होगा, ये हम सब लोग को समझ लेना चाहिए, या चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ममता दी को लेके पूछा। देखिए, विपक्ष में क्या है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति में कुनबा जोड़ा, सबको मोदी जी को हराना है। ममता दी को मोदी जी से नफरत है। क्यों? क्योंकि मोदी जी बेहतर व्यवस्था के चाहते हैं भारत के अंदर, विश्व के पटल पे भारत अच्छा कर रहा है, और जो भी विपरीत परिस्थिति में भी भारत जिस तरह से डट के खड़ा रहा, कोविड काल में भी, ये सब हम सब भारतीयों की जीत है, देन है कि हम सब लोगों ने बेहतर ढंग से पालन किया, अनुशासन में रहे और बेहतर काम किया। इतनी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होने के बाद भी हम भारतीय कोविड को रोक पाने में सफल रहे, इसका सारा श्रेय सभी भारतीयों को जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस और ममता दी में जो साफ साफ अलगाव दिखता है, ये अलगाव नहीं है, ये दोनों एक हैं, एक सिक्के के दो पहलू। मैंने तो कोलकाता में देखा, कांग्रेस वहां सो गई थी ममता दी को जिताने के लिए। वहां कोई कांग्रेस थी, एक था राजा वाला, आपने कहानी सुना था, तो वहां पे तो यही था कि एक थी कांग्रेस कभी कोलकाता के अंदर। तो वहीं से निकले हुए लोग हैं, ये जड़ बहुत दूर तक फैला हुआ है। इनकी दृष्टि यही है कि मोदी विरोध पे ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, और हर आदमी नेता बनना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है मोदी विरोध पे। लेकिन अब ये देश बदला है सुनील जी, आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, हम आपको गाली देके वीके न्यूज के खिलाफ एक अच्छा न्यूज चैनल नहीं बन सकते। हमें अगर अच्छा बनना है तो आपसे बगल में एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, वो चाहे वैचारिक हो या कार्य करके दिखाना पड़ेगा, और बेहतर एक मूल्यांकन करना पड़ेगा समाज का, और उस के हिसाब से हमारी नीति और नीयत दोनों ठीक होनी चाहिए। आज विपक्ष के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उनके नेताओं के पास ना कोई नीति है और ना ही इस देश को आगे ले जाने की नीयत है। चलिए मामून शाह से मैं इसका जवाब लूंगा। संदीप जी, ये मनसा जनता देख रही है, इसलिए जनता राष्ट्रीय प्रदेश में इन नेताओं की कोई अगर वजूद आपको दिख रही है, मुझे कोई इनका वजूद नहीं दिखता। ये जरूर है कि विपक्ष होने के नाते मैं इनका सम्मान जरूर करता हूं। चलिए मामून शाह साहब, कल तक टीएमसी की ओर से यह सवाल उठाया गया, प्रशांत किशोर हो या टीएमसी हो, कि राहुल गांधी तो मौके मौके पर विदेश चले जाते हैं, वो मोदी सरकार को घेरने में नाकाम है, सवाल ही नहीं पूछते उनसे। तो क्या अचानक इसलिए राहुल गांधी जी प्रकट हो गए और उन्होंने नई लिस्ट लेकर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? राहुल गांधी जी ने हमेशा सरकार का, जो सरकार ने जनता के विरोध में काम किए उसका हमने विरोध किया है, और नहीं, ये बीजेपी नहीं कह रही, ये तो आपके कभी सहयोगी रहे टीएमसी पार्टी। किसानों के घर जा टीएमसी कह रही है कि राहुल गांधी जी तो नाकाफी है, मतलब वो नेतृत्व नहीं कर सकते। आप मोदी जी वायदा करते हैं, योगी जी वायदा करते हैं कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। आज तक मुझे बता दिए किसी एक किसान का कर्जा, किसान क्यों परेशान है? किसान यूं परेशान है कि किसान का ऋण माफ कर नहीं सकते और ऋण दे सकते। ऋण देने के लिए, लेने के लिए वो किसान बैंकों के चक्कर काटते काटते थक जाता है, लेकिन आपकी सरकार उनको कर्जा नहीं दे पाती है, और ये दबाव बनाती है कि पिछला कर्जा वापस करो। कांग्रेस पार्टी ने 78,000 करोड़ कर्जा किसानों को माफ किया था। आज तक मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने या आदरणीय या योगी जी ने, किसी ने किसान से कर्जा माफ किया है? नहीं, मामून शाह साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस ने 78,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, उससे क्या किसानों के जीवन में बदलाव आया? क्या किसान उसके बाद कर्जदार नहीं हुआ? किसान जब अपना कोई पसीना बहा रहा है खेत में, किसानों पे ही छोड़ देना चाहिए, किसान पे ही छोड़ देना चाहिए कि वो भाव तय करेगा। आप अडानी और अंबानी को जिम्मेदार बना रहे हैं इस बात का, किसानों के कोई सोच नहीं होगी, भाव तय करेगा, किसानों के प्याज का भाव तय करेगा, किसानों के गेहूं का भाव तय करेगा। अडानी अंबानी कोई कुछ नहीं है, किसानों का भाव किसान खुद तय करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये पूछ चल रहा है, मार्च चल रहा है, कौन सा महीना है? किसानों को ऋण दीजिए, महीना बता दीजिए, किसानों को कर्जा माफ कौन सा फसल होता है इस महीने में? फिर भाव बताइए, उसका भाव कैसे लगेगा? अरे देश के मूल की राजनीति कोई लेना देना है ही नहीं। की राजनीति जनता समझ चुकी है। अब सरकार पहले राजनीति नहीं चाहती, मूल समझे इस देश की प्रकृति को समझे। किसान साथी जो है हमारे, किसानों को भड़काने से काम नहीं चलेगा। मिल के एकता के साथ सरकार और किसान अलग नहीं है, ये देश एक में बात के चल सकता है। ये देश सबको साथ लेके आगे बढ़ेगा। ये देश एक दूसरे से खंडित करके नहीं होगा। आपने जातियों में देश को बांटा और बांट के इस देश में सत्ता करना चाहते हैं। किसान को लड़ाएंगे,
चुनाव के किसानों से, रिपोर्ट याद आता है, छोटा किसान को बड़े किसानों से, हिंदू को मुसलमानों से, तो ये जातियों की गणित में कांग्रेस भारत को देखना बंद करे, एक भारत के अस्तित्व में भारत को देखे और बेहतर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका विपक्ष की तरह निभाए। शायद इसकी नहीं संदीप जी, मामून जी दोनों की बात समझ नहीं पाएंगे दर्शक, अपनी अपनी बारी में बोले। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों से, दोनों मेहमानों से, ऐसे दोनों लोग बोलते रहेंगे तो बात कोई समझ नहीं पाएगा। किसानों के आलू का भाव तय करेंगे, प्याज का भाव तय करेंगे, किसान अपना भाव खुद तय करेगा। हाँ। और किसान डटा हुआ है। तो मामून साहब जहां से राहुल गांधी जहां पर सांसद है, जिस केरल से वो आते हैं, वहां पे बनवा दीजिए ना इस तरह का एपीएमसी एक बनवा दीजिए। जहां कांग्रेस की सरकार है अपने सम्मान में बात करिए और कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में करिए। किसानों के हमने हमेशा नारा दिया है, किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में किसान का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हम मांग करते हैं कि किसान शहीद हुए उनको मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए और उनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। कौन मना कर रहा है? आप जो मांग कर रहे हैं और किसानों को सम्मान पूरी सरकार भी देगी, लेकिन 2 लाख 1 लाख मत दीजिए, कम से कम किसानों को 2 करोड़ रुपया दीजिए। कोई अगर मुस्लिम भाई मर जाते हैं उनको आपको 2 करोड़ 4 करोड़ देते हो, और कोई अगर शहीद हुए हैं उनकी लिस्ट 2 लाख के पास वो घर जाकर नहीं चलिए मोमिन साहब, संदीप साहब, मामून साहब, आप ऐसे बोलेंगे समझ नहीं पाएगा कोई, समझ नहीं पाएगा। मामून शाह साहब रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे समझ नहीं पाएगा कोई। मुझे फेडर डाउन करने पड़ेंगे दोनों के, बाकी मेहमान भी है। उनको जेलों में डालने का काम किया है। वो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता अगर किसी किसान से नहीं मामून शाह साहब, लोगों ने सड़क पे मामून शाह साहब अपनी अपनी बारी में ऐसे समझ नहीं पाएंगे। जो सवाल आप पूछते हैं उसका तो जवाब देते नहीं है। कौन कह रहा है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए किसानों को मुआवजा, किसानों की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। आपने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया, इससे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन क्या जिन किसानों का कर्जा आपने माफ किया उनकी आर्थिक हालत ठीक हो गई? क्या दोबारा वो कर्जदार नहीं हुए? क्या कर्ज माफ करना क्या ये समाधान है? हम आरबी उपाध्याय जी से यही इसी सवाल के साथ मैं आरबी उपाध्याय, मैं आ रहा हूं मामून शाह, जब ये आपको मौका दे दिया मैंने, मैं आ रहा हूं उपाध्याय जी, समझना चाह रहा हूं क्या उपाध्याय जी जो कह रहे कांग्रेस पार्टी की किसानों का कर्ज माफ करना क्या सॉल्यूशन है? क्या किसानों का कर्ज माफ कर करके हम उनकी हालत को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल गलत है जी। पहले हमें बीमारी की जड़ पर चोट करनी होगी। किसान कर्जदार होता क्यों है? किसान कर्जदार इसलिए होता है कि वो जो फसल उगाता है उस फसल का वाजिब दाम उसे नहीं मिलता है। आप देखिए 2 रुपए किलो आलू किसान बेच रहा है और मार्केट में 20 रुपए किलो बिक रहा है। यानी व्यवस्था नहीं बनाई गई, कैपिंग नहीं है, यानी जो उगा रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा और जो बेच रहा है बिचौलिया है वो 18 रुपए किलो का प्रॉफिट ले रहा है। कौन इसका बंदोबस्त करेगा? किसी सरकार ने कोई सिस्टम बनाया? कोई सिस्टम नहीं बनाया। कैपिंग होनी चाहिए। आलू 10 रुपए किलो खरीदा जाएगा और 15 से ज्यादा नहीं बेचा जाएगा। कोई कैपिंग इस कृषि के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है और कोई भी सरकार इतनी हिम्मत नहीं करती है कृषि के लिए कोई कानून लेके आए। अभी मोदी सरकार लेके आई, 3 वेला आपने देखा क्या हालत हो गए। तो ये इसको कहते हैं ना, गांव में कहावत है कि बर्रिया का छता देख के कोई हाथ नहीं डालना चाहता। तो वो कहता है यार किसानों के लिए कोई कानून लाएंगे, पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। और जैसे चलने दो की वजह से ही किसान कर्जदार होता है और वो आत्महत्या करता है। अब हमारे तिवारी जी कह रहे हैं कानून मांगे नहीं थे। अरे कानून मांगे नहीं जाते तिवारी जी। कानून तो सरकार जब देखती है कि भी किसको क्या करना है, क्या बंदोबस्त करना है, तो कानून बनाती है। जनप्रतिनिधि चुने इसलिए जाते हैं। संसद का काम ही है कानून बनाना। मांगने से नहीं है कि आप मांगेंगे तब कानून बनेंगे। न किसानों ने कानून मांगे, न यूनियन ने कभी मांग की कानून लाओ और न यूनियन मांग करेगी, तो किसान ऐसे ही मरता रहेगा और आपकी राजनीति चलती रहेगी। पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति करती है, दिखावा करती हैं। एक मॉडल मुझे बता दें, कांग्रेस के मित्र हैं कि भी किसान तय करेगा। क्या पंजाब में किसान तय करता है? छत्तीसगढ़ में किसान तय करता है क्या मूल्य? वो पावर तो दो उसको, वो पावर कहां से मिलेगी? वो पावर कानून से मिलेगी और कानून बनना नहीं चाहिए किसान के लिए कोई।
क्यों कोई कानून बनेगा किसान के लिए तो किसान का भला हो सकता है। भला हो गया तो हमें वोट कौन करेगा, हम राजनीति किस पर करेंगे, न यूनियनों की राजनीति बंद हो जाएगी और पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष है उसकी राजनीति भी बंद हो जाएगी। तो देखिए इन सब चीजों को देखते हुए मैं फिर यही कहूंगा कि पूंजी निवेश की जरूरत है कृषि में। इंडस्ट्री में पूंजी निवेश हुआ तो औद्योगिकरण बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। वही फॉर्मूला कृषि के लिए है कि अगर कृषि में पूंजी निवेश होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे, बाई प्रोडक्ट तैयार होंगे और कंपनी जब खरीदेगी, कोई भी कंपनी है, मान लीजिए मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैंने खरीदा टमाटर, तो मैं इसको पाकिस्तान में बेचूं, जापान में बेचूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदोबस्त करूंगा, मैं उसको फेंकूंगा नहीं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही उपाध्याय जी कि एक कैपिंग होनी चाहिए। एक मुद्दा अहम आपने कहा कि कैपिंग हो ताकि किसान का जो फसल है वो कम दाम पर कोई खरीद ना सके, उसे बेचना ना पड़े। और दूसरा ये कि कृषि में एक निवेश की जरूरत है, जैसे उदारीकरण का दौर उद्योगों के लिए लाया गया, किसानों के लिए भी इस तरह का होना चाहिए। ललन प्रसाद जी हमारे साथ अर्थव्यवस्था के जानकार है वो। मैं ललन जी ये समझना चाहूंगा क्योंकि कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अहम रोल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कृषि के सुधार के लिए सरकारों की ओर से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो क्या उठाए गए और अब क्या किया जाना चाहिए जिससे कि कृषकों की अर्थव्यवस्था ठीक हो? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये जी, और उपाध्याय जी ने बड़े अच्छे ढंग से कुछ बातें कही भी है, जी। मैं उससे सहमत हूं इस मामले में कि कृषि में पूंजी निवेश की बहुत आवश्यकता है। जैसे भंडारण की व्यवस्था, वेयर हाउसेस की व्यवस्था बहुत गांव-गांव में होनी चाहिए। किसान मजबूर हो जाता है जैसे ही खेती में फसल तैयार होती है उसको बेचने के लिए, क्योंकि ज्यादातर किसान हमारे मार्जिनल फार्मर हैं। 3/4 किसान तो मार्जिनल फार्मर हैं जो कि 2 एकड़ से कम जमीन है या 2 एकड़ तक की जमीन है, तो उनके पास इतना पैसा होता नहीं कि होल्ड ऑन कर सकें। तो इसके लिए पहली बात यह कि वेयर हाउसिंग की व्यवस्था हो। दूसरी बात यह है कि जो MSP के लिए अगर कोई कानून भी बनाया जाए तो वो कानून सिर्फ गरीब किसानों के लिए लागू होना चाहिए कि उनसे सरकार गल्ला खरीदेगी। जो अमीर किसान है वो गरीब किसानों को भी उसी तरह से शोषित करते हैं जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो 4 लाख लगाएंगे तो 16 लाख बनाना चाहेंगे, तो जो अमीर किसान है वो भी तो यही करते हैं। वो भी ऐसे ही गरीब किसानों से सस्ते दाम में गड्ढे खरीद के फिर भंडारण करते हैं और बाद में महंगे दाम पर बेचते हैं जी। और ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल इस देश में मिलेंगे जो इस तरह के लोग धंधे करते हैं। तो सिर्फ व्यापारी नहीं करते, जो अमीर हो जाते हैं वो सब यही काम करते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी कि जो मार्जिनल फार्मर हैं उनके लिए वो निवेश करें, उनके भंडारण की व्यवस्था करें, उनसे गल्ला खरीदें, खाली केवल उन्हीं से खरीदें, अमीर किसान से न खरीदें, तब तो ये व्यवस्था सुधरेगी। नहीं अभी हालत तो ये है कि अमीर किसान वहाँ सरकार से फायदा उठा लेते हैं और जब मार्केट में दाम बढ़ता है तो उसका फायदा मिल जाता है। दूसरी बात देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बहुत एस्पायर कर रहे हैं पूरे देश के पूरे नेतृत्व के लिए और सबके लिए, तो उनको खेती के बारे में और किसानों के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए जी। अब अगर किसी को यही नहीं पता है कि आलू कहाँ पैदा होता है, पेड़ के ऊपर या जमीन में, तो वो फिर किसानों की समस्या को कितना समझता होगा, किसानों के दर्द को या खेती को कितना समझता है। तो ये जरा ये सोचने वाली बात है इस देश में कि ऐसे ऐसे लोग नेतृत्व के लिए एस्पायर करते हैं और उनके पदों पर जाना चाहते हैं जिनको न तो किसानों के बारे में मालूम है, न तो खेती के बारे में मालूम है, न तो यहाँ की कल्चर से उनको उतनी वाकियत है। तो जो समस्याएं हमारे सामने है वो इन सब की वजह से, जो लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने तो खुलेआम कहा कि हम तो आंदोलन ही करते हैं। हमने भी एक किसान नेता को जो इसमें नेतृत्व करते हैं उनको सुना कि हम तो आंदोलन ही करते रहे शुरू से और आंदोलन ही करते रहेंगे। तो उनका काम तो सिर्फ आंदोलन करना है, लोगों को भड़काना है, भीड़ इकट्ठा करना है, फिर उसमें लोगों को मरने देना है और फिर इसके बाद कोई अच्छी कानून अच्छे नियम आते हैं तो उसको लागू होने से रोक देना है। अब जो किसानों की समस्या इस समय अभी कही गई कि उनको पैसे कम मिलते हैं, तो पैसे तो कम मिलेंगे ही, क्योंकि जो इस समय सिस्टम है उनके विपणन का, उनके व्यापार का या उनके माल के बेचने का, वो सिस्टम ही ऐसा है कि जिसकी वजह से
जो अमीर जो पैसे लगा सकते हैं वो माल खरीद देते हैं, गल्ला खरीद देते हैं और बाद में अच्छे दामों में बेचते हैं। अगर किसान उसको होल्ड ऑन कर सके तो ये स्थिति बस खत्म हो जाए। चलिए चलिए, सरकार उनको बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि कृषि में अगर सुधार लाना है, कृषकों की हालत अगर सुधारनी है तो बहुत जरूरी है कि सरकारें इसके लिए कदम उठाए और मार्केट खोला जाए ताकि कृषि में भी निवेश आए, जैसे कि उपाध्याय जी ने कहा। आपका इशारा कहाँ था मैं समझ गया, आपने कहा कि जिनको पता ही नहीं कि आलू कहाँ उगता है वो कैसे किसानों की बात कर पाएंगे। मामून शाह साहब समझ गए आप कि जो ललन प्रसाद जी उनका इशारा किनकी ओर था? अब जिनको किसानों की खेती किसानी की जानकारी नहीं है वो किसानों पर बात करेंगे। इनका इशारा कि जब उनको ये नहीं मालूम, हकीकत में हमें मालूम है, कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि किसान किस तरह से परेशान हो रहा है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी कृषि बिल लागू किया था। हाँ। क्योंकि वो किसानों के हित का बिल था। हाँ। किसानों ने कृषि बिल लागू करके फसल का 4 गुना मुआवजा देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी। हाँ। तो आज मुझे बता दीजिए, आपके राज्य में किसान कितने समृद्ध हो गए? किसानों की हालत क्यों है? 70 साल में सबसे ज्यादा तो आपकी सरकारें रही, कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। किसान कर्जदार क्यों है? किसान की हालत क्यों है? बता दीजिए, जो किसानों के फायदे की बात हो, नुकसान के अलावा अभी कृषि वापस ले लिया कृषि बिल, वो किसानों का जो वापस लिया बिल वो सिर्फ चुनाव के मसले में बात लिया। इससे पहले याद नहीं है आपको किसानों की? इससे पहले आप 1.5 साल किसान परेशान। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं आप या बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि किसान की याद चुनाव के वक्त आई? किसान उसको किसानों की याद नहीं। अब जब चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है तो आपको हर चीज की याद आ रही है कि सिर्फ ये किसके लिए कह रहे हैं? राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं आप कि चुनाव के वक्त किसान की याद आई है? झूठी घोषणाएं करके मामून शाह साहब वोट हासिल कर ले। चुनाव है, पब्लिक सब जानती है, जनता सब। चलिए 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 चलिए, संदीप जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट। मामून शाह जी, संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुनील भाई एक ही बात सरकार अगर चला सकती है वो कांग्रेस। मामून जी सुनिए संदीप। अपने मुंह हमारे एक गुलगुला होता है, गुलगुला। आपने खाया होगा। अभी शायद गन्ने का मौसम अब आने वाला है, अब गन्ना भी जाएगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम के देश और बेहतर करने की आवश्यकता है। किसान के हित हम सबका हित है। हम क्या ऐसा करें, हमारे कौन से कर्मों, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हों जिससे आम जन की मजबूती हो, भागीदारी बढ़े और उसका दुख हरने का काम करें, ना कि हम आग लगाने का काम करें, लोगों का दुख बढ़ाने का काम करें। क्योंकि सबके सुख में अपना सुख देखना यही राजधर्म है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये काम करने में असफल रही। चलिए संदीप जी, मामून शाह जी और बाकी तमाम मेहमानों को माफी मांगते हुए मैं धन्यवाद कहूंगा क्योंकि समय इतना ही है, समय इजाजत नहीं दे रहा। वैसे बात और करनी थी, आप लोगों से सवाल और लेने थे, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सार्थक बहस हमने की और किसानों का अगर हित चाहते हैं राजनीतिक दल तो जरूरी है कि किसान से जुड़े हुए हितैषी जो फैसले वो लिए जाए, न सिर्फ बल्कि किसान पर राजनीति की जाए। अगर जहां आप सत्ता में हैं वहां किसान पर आप लाठियां चलाएंगे और जहां आप विपक्ष में हैं वहां किसानों के लिए मुआवजे की मांग करेंगे तो यह जाहिर तौर पर आपकी राजनीतिक जो लक्ष्य है उसको दर्शाता है। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।